हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को वर्चुअल लैब के थ्रू लिस्ट एक्सपेरिमेंट बताएंगे जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल से रिलेटेड कवर हो जाएगा। इसमें आपका पहला प्रैक्टिकल है जो कि वेरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड नोर, एक्सोर एंड एक्सोर गेट्स। तो इसमें बेसिकली हम लोग इसको एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को समझेंगे कि किस तरह से वर्चुअल लैब में हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग गूगल में जाके वर्चुअल लैब सर्च कीजिएगा। उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का उसका होम पेज में मिलेगा। उसके बाद फिर आप लोग लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाइएगा, और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में देखिए आपका पहला लैब है वेरिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। इसमें जाने के बाद इसमें आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए आप लोगों का यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एम है, थ्योरी है, प्री टेस्ट है, प्रोसीड्यूर है, सिमुलेशन है, पोस्ट टेस्ट है और प्रेफरेंसेस है। तो थ्योरी तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे हम लोग एंड और नॉट गेट को समझते हैं, उसका किस तरह से इनपुट देते थे और आउटपुट कैसे आता था ये समझ जाते थे। तो इसमें हम लोग सिमुलेशन करके देखेंगे कि किस तरह से हमारा वर्क करता है सर्किट। अगर एंड गेट का यूज़ करेंगे तो वो सर्किट किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे आपको प्रोसीड्यूर को समझना होगा, तो यहाँ पे आप प्रोसीड्यूर पे जाके देख सकते हो कि यहाँ आपका प्रोसीड्यूर दिया हुआ है। स्टेप 1 जिसमें कि 5 वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट करते हैं। स्टेप 2 में फिर आपका स्विचेज जो कि ए और बी है उसको हम लोग ऑन में रखेंगे, तो इस तरह से टच करेंगे, इस तरह से दिखेगा आपको कनेक्शन। अगर ऑफ स्टेट में है तो इस तरह से आपको कनेक्शन दिखेगा। तो पर्टिकुलर अगर हम एंड गेट का बात करते हैं तो एंड गेट में हम लोग जानते हैं कि जब दोनों इनपुट मेरा ऑन स्टेट में रहता है तब मेरा ऑन स्टेट में रहता है तब मेरा ऑन ऑन वैल्यू 1 आता है, मतलब कि बल्ब उस टाइम मेरा जलेगा। तो इसी स्टेप को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल को, किस तरह से ट्रूथ टेबल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ से फिर हम सिमुलेशन में जाएंगे। यहाँ आने के बाद सिमुलेशन में आपको देखिए यहाँ पे सभी गेट्स का नाम दिखेगा। एंड गेट चाहिए या और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्सोर और एक्सनॉर गेट। तो इसमें से हम लोग एंड गेट को कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंड गेट में जाएंगे। तो एंड गेट में जाने के बाद आपका देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका सर्किट बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम फर्स्ट स्टेप में क्या था, बैटरी को कनेक्ट करना था। तो बैटरी को सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट हो गया, यहाँ देखिए कनेक्टेड लिखा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें स्विच को ऑन कर देंगे। मतलब बैटरी कनेक्ट होगा तो यहाँ पे जो पहला स्विच होगा उसको ऑन करना होगा। तो ऑन हो गया तो यहाँ से मेरा करंट पास होना शुरू हो गया। ठीक है। अब आपका 2 इनपुट होता था एंड गेट में। अगर ट्रूथ टेबल को देखेंगे तो उसका 2 इनपुट होता था। तो मान लीजिए आप जब स्विच टू और स्विच 3 पे ये दोनों इनपुट को आपको डालना होगा। तो यहाँ बेसिकली देखिए आपका ये सब रेसिस्टर 3 है, रेसिस्टर 1 है, रेसिस्टर 2 है। ठीक है, कुछ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर है जिसके हेल्प से हम लोग इस सर्किट को कनेक्ट किए हैं। ये बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है। ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका हम लोग जब पहला इनपुट को हम 0 रखेंगे, ठीक है, जब मान लीजिए हमारा जब 0 0 है तो यहाँ पे हमारा जब 0 0 होगा
ये हम 1 किए हैं इसको, और इसको जब हम 1 करेंगे तो देखिए मेरा बल्ब जलने लग गया। ओके, ठीक है। ये मेरा किस केस में आया, जब मेरा इसको हम ऑन किए तो ये ग्रीन हुआ, ठीक है। और ये जब ऑन किए तो ये दोनों जब मेरा ऑन स्टेट में है तो बल्ब मेरा जल रहा है। अब इसमें से अगर एक भी स्विच, मान लो हम स्विच 2 को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ऑफ कर दिए तो देखिए मेरा बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है। मतलब हमारा दोनों इनपुट अगर ऑन स्टेट में है तो मेरा बल्ब जल रहा था। अब हम इसको ऑन करते हैं, स्विच 2 को ऑन करते हैं और स्विच 3 को ऑफ करते हैं तो भी मेरा बल्ब नहीं जल रहा है। और जब हम स्विच 2 और स्विच 3 दोनों को ऑफ कर देते हैं तब भी मेरा बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन जब हम स्विच 2 को वो ऑन करते हैं और स्विच 3 को ऑन करते हैं तब मेरा बल्ब जल रहा है। तो एंड गेट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब मेरा दोनों स्टेट ऑन स्टेट में रहता है तब मेरा बल्ब जलता है। तो इस तरह से हम लोग इसको सिमुलेशन करेंगे। तो ये सर्किट था एंड गेट का जो इस तरह से वर्क करता है। अब सिमुलेटर 2 में हम लोग ट्रूथ टेबल को समझ लेते हैं कि किस तरह से इसका आउटपुट जनरेट किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एज ए इनपुट डालेंगे, अब तो जब हम 0 डालेंगे यहाँ पे इनपुट, और इस जगह दोनों में हम 0 डालेंगे, यहाँ भी हम 0 डालें, ठीक है, 0 0 इनपुट डालें तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 0, ठीक है। हम ये डाल दिए। तो अब आप देखो, जब आप यहाँ जैसे ही चेक पे क्लिक करोगे तो आपका ट्रूथ टेबल में ये चीज़ दिखाएगा करेक्ट। मतलब जब आपका दोनों स्टेट ऑफ रहेगा, ए और बी इनपुट जब ऑफ रहेगा तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 0। उसी तरह से यहाँ पे आप हर एक चीज़ को चेक कर सकते हो। जब मेरा ये, ठीक है, इसको हम 0 ही लगते हैं, 0, और इसको कर देते हैं 1, स्विच ए स्विच बी, और यहाँ मेरा आउटपुट क्या होगा, 0। तो जब मेरा एक भी आउटपुट 0 होता है तो हमारा क्या होता है, 0 ही आउटपुट आता है। तो यहाँ चेक पे क्लिक करो तो देखिए ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। उसी तरह से आपका यहाँ 0 के जगह हम 1 कर देते हैं, 1, और यहाँ स्विच बी में कर देते हैं 0, तो फिर यहाँ आपका क्या आएगा, 0। फिर यहाँ पे चेक पे क्लिक करो, देखिए ये भी करेक्ट है, 1 0 एज ए इनपुट डाल रहे हैं तो ये भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, करेक्ट है। अब आप जब दोनों इनपुट 1 डालोगे तो आपका यहाँ पे आउटपुट क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। फिर यहाँ चेक पे क्लिक करो तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इतना आपका ये ट्रूथ टेबल है। तो इस तरह से आप इसका सिमुलेशन 2 में चेक कर सकते हैं कि आपका सर्किट सही है कि नहीं है। तो इस तरह से मेरा एंड गेट को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आप लोग एंड गेट को परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको बैक जाना होगा, और यहाँ पे आप फिर से जाइए यहाँ पे। उसी तरह से आप यहाँ पे फिर सिमुलेशन में जाइए। सिमुलेशन में जाने के बाद फिर और गेट में जाइए, और गेट पे क्लिक किए, और गेट में जाने के बाद और गेट पे क्लिक कीजिए, और गेट में चल गए। फिर यहाँ पे सिमुलेशन 1 खुल रहा है, यहाँ पे आपका सर्किट आएगा। खुल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये आप लोगों के पास ये सर्किट रहेगा जो कि और गेट को
रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे और गेट में देखिए पर्टिकुलरली आपका 2 डायोड लगा हुआ है, डायोड 1 डायोड 2, 2 स्विच है, स्विच 1 स्विच 2। ठीक है, यहाँ से हम सबसे पहले प्रोसीड्यूर को भी चेक कर सकते हो। प्रोसीड्यूर आप शुरू में ही चेक कर सकते हो और गेट का। फिर यहाँ पे क्या करो, बैटरी को सबसे पहले कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एज ए इनपुट और गेट का डालना होगा। अगर दोनों मेरा 0 0 है तो बल्ब देखिए अभी आपका 0 है, स्विच 1 0 है और स्विच 2 0 है। तो ये जब 0 है तो आपका क्या हो रहा है, 0 आउटपुट आ रहा है, मतलब बल्ब आपका नहीं जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर आप क्या करो, एक को आप 0 रखो, एक को 1 कर दो। जैसे ही आप एक को 0 की, एक को 1 के, मतलब हमारा और गेट का प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है कि अगर एक भी मेरा ऑन स्टेट में रहेगा तो मेरा बल्ब ऑन स्टेट में रहेगा, मतलब बल्ब जलेगा। तो यहाँ भी आपका वही काम हो रहा है। ठीक है, तो फिर आप इसको एक बार 0 कर सकते हो और इसको 1 कर सकते हो, तो भी आपका बल्ब जल रहा है। ठीक है, स्विच 1 को हम लोग 1 कर दिए तो ये भी जल रहा है। 0 0 था तो आपका बल्ब नहीं जल रहा था। अब जब आप 1 1 कर दोगे तो भी आपका इसमें बल्ब जलेगा। तो और गेट का प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि एक भी मेरा ऑन स्टेट में रहेगा तो बल्ब मेरा जलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करना है। इसी तरह से आपका किट भी रहता है, जो सर्किट है वो भी आपका कन्वेंशनल सर्किट होगा, वो भी आपका ऐसे ही रहेगा। उसमें आपको इस तरह से बैटरी को कनेक्ट करना होगा, स्विच 1 और स्विच 2 को ऑन और ऑफ करना होगा। ठीक है, इसके साथ डायोड कनेक्ट रहते हैं और एक रजिस्टर रहता है। तो ये जो है पर्टिकुलरली आपका किट है और गेट का, और इस तरह से ये परफॉर्म करता है। इस तरह से आप फिर सिमुलेटर 2 में जाइएगा। यहाँ पे एज ए इनपुट आप डाल के चेक कर लो, 0, बी में भी 0। ठीक है, इसके बाद आउटपुट ऑफ यहाँ 0 0 डालने के बाद यहाँ पे आप फिर से चेक कर लो, चेक। तो देखिए आपका ट्रूथ टेबल में 0 0 0 आपका करेक्ट हो गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ 0 रहने दो, 1 कर दो यहाँ पे 1। तो यहाँ क्या होगा, एक भी अगर 1 रहता है तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। चेक। तो फिर देखिए यहाँ टेबल ये भी करेक्ट है। तो ये सिमुलेटर 2 आपको ट्रूथ टेबल बताता है कि सही है कि नहीं है। फिर यहाँ पे आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, फिर ये 0 को 1 करो। ठीक है, और इसको आप 0 करके चेक कर लो, फिर चेक करो। तो ये देखिए आपका ये भी करेक्ट है, एक भी 1 है तो ये आपका 1 आएगा। फिर यहाँ 1 कर दो, बी को भी 1 कर दो। जब दोनों 1 रहेगा तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आप इसको सिमुलेटर 2 में चेक कर सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस है आपका नॉट गेट का। नॉट गेट को भी आप ऐसे ही परफॉर्म कर लोगे। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये हम लोग कैसे वर्चुअल लैब में करेंगे। तो नॉट गेट को आप कैसे करोगे, नॉट गेट को भी देख लेते हैं हम लोग। ये नॉट गेट है। ठीक है, नॉट गेट में देखिए ये आपका क्या है, इसमें पर्टिकुलर ये रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टर 1 रेजिस्टर 2 दो रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं। ठीक है, एक एनपीएन ट्रांजैक्शन ये वाला है, और बल्ब का कनेक्शन यहाँ से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, खुल रहा है, खुला नहीं है। तो नॉट गेट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्विच 1 और स्विच 2 रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यहाँ स्विच 1 के थ्रू इधर से जाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करो, बैटरी को यहाँ से कनेक्ट करो, और कनेक्ट करने के बाद स्विच इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद फिर आप स्विच 2 को चेक करो। स्विच 2 जब देखो आपका 0 है तो आपका बल्ब जल रहा है। ठीक है, जब 1 रहेगा तो आपका बल्ब क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्विच को 0 करके देख लो तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टर क्या कर रहा है, रेजिस्टर्स के हेल्प से, एम्पीयर ट्रांजिस्टर के हेल्प से यहाँ पे 1 हो जा रहा है, और ये बल्ब एक्टिव मोड में चल जा रहा है, जल रहा है। फिर इसको आप 1 कर दो तो फिर आपका यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे सिमुलेटर 2 में जाओ। सिमुलेटर 2 में जाने के बाद फिर यहाँ पे आप
एज ए इनपुट डाल के देख लो। जब आप 0 दोगे तो आउटपुट आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, चेक करोगे तो ट्रूथ टेबल में देखो आपका सही बता रहा है। फिर आप यहाँ पे क्या करो, 1 डालें, यहाँ पे फिर क्या आएगा, 0 डालो, चेक करो, चेक करोगे तो देखो जब मेरा 1 इनपुट है तो आउटपुट मेरा क्या है, 0। ये भी आपका करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग वर्चुअल लैब में करेंगे, ठीक है। हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड और नॉट गेट को बेसिकली हम लोग वर्चुअल लैब में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसी तरह से हम लोग सर्किट में भी, किट में भी इसको उसी तरह से हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।